नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी के लिए है, जिसका मैंने नाम यहां पर लिखा है जो है घातांक के नियम, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट। आप लोगों को मैं एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस के बारे में पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक्सपोनेंट को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? पावर के नाम से, यानी कि घात के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब यहां पर जब आप मैथ को करते हैं बच्चों, जब अगर हम मैथ को करते हैं, गणित को पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमारा एक पोर्शन आता है अलजेब्रा। मैं बेसिकली यहां पर आपको बताता हूं, अलजेब्रा एक पोर्शन आता है जिसको बीज गणित के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये अलजेब्रा वाला जो पोर्शन है, यहां पर हम ए बी सी एक्स वाई एम एन इस प्रकार के अक्षरों का यानी कि लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है नंबर्स की जगह पर। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत होती है, कुछ हमारे पास कुछ रूल्स लगते हैं, जिन रूल्स के बारे में मैं आज आपको बेसिकली यहां पर बताने के लिए बैठा हूं। तो चलिए आज हम ये रूल सीखेंगे अलजेब्रा के। बच्चों, मैं यहां पर आप लोगों को 10 रूल बताऊंगा। अगर आप लोग ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो अलजेब्रा से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि पावर क्या होती है, जिसको हिंदी में घात बोला जाता है या फिर एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कोई भी नंबर है x की पावर 5। अब बच्चों मैं यहां पर बेसिक आपको बताता हूं, जिस नंबर को हम जानते हैं, यानी कि यहां पर 2 की पावर 3 लिखी हुई है, तो ये हमारे पास एक नंबर हो गया। तो इसको बोला जाता है आधार, या फिर हम क्या कह सकते हैं, बेस। यानी कि जिसकी पावर होती है उसी को उसका आधार या फिर बेस बोला जाता है। और दूसरी चीज, जो उसके राइट हैंड साइड, तो ये देखिए ये नंबर है, तो इसके राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसकी घात बोली जाती है। तो इस x की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है। तो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है, जैसे 2 की पावर 3 है तो जिसकी जितनी पावर होती है वो नंबर खुद से उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 की पावर 3 है तो 2 अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। इट मींस 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 8 है बच्चों। तो ये तो हो गई पावर की बात। अब मैं बताऊंगा अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है गुणा के लिए। अगर यहां पर दो नंबर हैं बच्चों, जैसे कि x मल्टीप्लाई में x, तो यहां पर इस मल्टीप्लाई की जगह पे आप किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? केवल एक डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि x इंटू एक्स, एक पॉइंट लगाकर, एक डॉट लगाकर, यहां पर दो लेटर्स के बीच में डॉट का मतलब क्या होगा? आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी। कहने का मतलब जैसे अगर 2.3 आप लिख देते हो तो ये तो हो गया 2.3, लेकिन अगर यहां पर a लिखोगे तो इसका मतलब a का स्क्वायर है, यानी कि a अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। किसी की पावर 5 है, x की पावर 5, तो मैं लिख सकता हूं इसको x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यहां पर आप देखेंगे कहीं पे भी मैंने गुणा का सिंबल यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल यूज नहीं किया है। तो अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के अंदर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मल्टीप्लाई के स्थान पर डॉट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए हम करते हैं फर्स्ट रूल। रूल नंबर फर्स्ट, जो आप लोगों का पहला नियम रहेगा किसके अंदर? घातांक का पहला नियम, यानी कि रूल ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट या फिर पावर का जो हमारा पहला रूल रहेगा। पावर का पहला रूल क्या रहेगा? जब आपके क्या रहेंगे? सेम बेस रहेंगे बच्चों, सेम बेस रहेंगे, डिफरेंट पावर रहेगी, घात आपकी अलग अलग रहेगी, और आप लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गुणा कर रहे हैं। जैसे कि आपका x की पावर m है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है x की पावर n के साथ। यहां पर आप देखेंगे इसका बेस भी क्या है? x है, और इसका बेस भी x है, यानी कि दोनों का बेस क्या है? इन दोनों में बेस x है, तो दोनों का बेस क्या है हमारे पास? x सेम है, और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। तो आप रूल लिख लीजिए, जब दो संख्याएं, व्हेन टू नंबर्स हैविंग द सेम बेस, जब दो संख्याओं का आधार बराबर हो, सेम हो, एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, और उन वो आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, देयर पावर्स विल ऐड, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों? ऐड हो जाएगी। तो रिजल्ट आएगा x की पावर m प्लस में n, यानी कि सेम बेस तो वही लिख लेंगे और उनकी पावर ऐड होके आपकी लिखी जाएगी। कहने का मतलब 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर भी बेस 2 है, यहां पर भी बेस 2 है, और ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर
कितनी हो जाएगी 2 प्लस में 3 यानी कि 2 की पावर 5 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम्स तो आंसर आ गया 32। तो ये पहला बेस है, विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया, पहला रूल था। उसके बाद मैं रूल आपको सेकंड बताता हूं। रूल सेकंड में कंडीशन यही रहेगी, यानी कि जो आपके बेस हैं सेम रहेंगे, आधार सेम रहेंगे, पावर क्या आपकी अलग अलग रहेगी, डिफरेंट एक्सपोनेंट या फिर पावर रहेंगी, लेकिन अब की बार हम क्या केस ले लेते हैं, डिवीजन यानी कि भाग करने का केस ले लेते हैं। तो चलिए यहां पर x की पावर m और डिवाइड करते हैं x की पावर n से। तो चलिए जो पहले नंबर को x की सेम बेस है, x यहां पर भी x है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में जो आपकी पावर्स होती हैं, जो घात होती हैं, वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो x की पावर m माइनस में n। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं, 5 की पावर 8 है और इसको आपको डिवाइड करना है 5 की पावर 6 के साथ। तो क्या होगा, देखिए बेस यहां पर सेम है, पावर अलग अलग है और किसमें है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 5 की पावर 8 माइनस में 6, तो दैट बिकम्स 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 25। तो यहां पर आप लोगों की बेस सेम थी, पावर अलग अलग थी, डिवीजन में थी, तो क्या होगी, पावर माइनस हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो रूल 2 है, रूल 2 आप लोगों को ये करना है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों रूल 3 की तरफ। रूल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ये बेसिक जो स्टार्टिंग में मैं रूल कर रहा हूं, ये फ्रीक्वेंटली आते हैं, बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े ध्यान से समझना, अपने नोट्स क्रिएट करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लो बच्चों। तो चलिए, पावर ऑफ ए पावर रूल, पावर ऑफ ए पावर यानी कि पावर का पावर हो जाना, पावर की पावर लगा देना। तो ऐसा अगर आपके पास आ जाता है, जैसे कोई नंबर है आपके पास x, हमारे पास कोई नंबर है, इसकी पावर हो गई बच्चों m। अब हम इस पूरे की पावर a को और ले लेते हैं n। तो क्या होगा, जब किसी की पावर के ऊपर पावर हो जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x की पावर m इंटू n, देखा मैंने डॉट लगाया यहाँ पे, तो दोनों पावर क्या हो गई बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 5 की पावर 2 है, 5 का स्क्वायर है, और इस सारे की पावर वो क्या होगी, सारे की पावर फिर अगर हम 3 कर लें तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में 3, दैट बिकम्स 5 की पावर 6। और 5 को 6 टाइम आगे आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पावर ऑफ ए पावर रूल, यानी कि घात की भी घात होना। तो इसी के नियम के साथ ये हमारा तीसरा नियम था बच्चों, जो बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है और बार बार ये आता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रूल नंबर 4। रूल 4 को हम लिखते हैं, किसी मल्टीप्लाई की पावर होना, पावर ऑफ मल्टीप्लाई, पावर ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्योंकि मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। देखिए कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, अगर x मल्टीप्लाई में y हो तो आप क्या लिख सकते हैं, उसको x इंटू वाई लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर इसकी पावर बच्चों कोई m हो, यानी कि इन दोनों की पावर m है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की पावर है, देखिए प्रोडक्ट की, ये दोनों प्रोडक्ट में है और इनकी पावर है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे और दोनों के ऊपर ही पावर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपके पास कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, पहले मैंने बताया था बेस सेम थे, पावर अलग अलग थी, लेकिन अब की बार बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो उनकी जो बीच की मल्टीप्लाई है, जो बीच का ऑपरेशन है उसको करके, तो बीच का ऑपरेशन हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों की पावर इकट्ठी यानी कि वही लिखी जा सकती है। तो ये पावर ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ पावर रूल हमारा वाइस वर्सा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको कोई एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बच्चों, 3। तो ये मैंने बोला कि जो मल्टीप्लाई में है दो नंबर, उनके ऊपर ये पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग लिखी जा सकती है और वो आपस में मल्टीप्लाई में भी रहेंगे। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखी जा सकती है। अब 2 की पावर 3 क्या है, 8, और 10 की पावर 3 कितनी है, 1000, क्योंकि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया बच्चों आपके पास 8000 आंसर। अगर आप इसको डायरेक्टली सोल्व करें यहां से, तो 2 मल्टीप्लाई 10 कितना बच्चों, 20, और 20 की पावर 3 भी कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 3 जीरो ही है, तो वही आंसर आपका आएगा दोबारा फिर। यानी कि मैं दोबारा बता देता हूं, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है और उनकी पावर सेम है,
तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। अगर दोनों नंबरों की पावर सेम है और अलग अलग मल्टीप्लाई में है तो उनको मल्टीप्लाई करके सेम पावर को भी लिखा जा सकता है, यानी कि उल्टा हो सकता है ये रूल। तो इस रूल के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूं, दैट इज रूल नंबर 5। क्योंकि ये तो प्रोडक्ट का रूल था आपका, अब हमारा डिवीजन का रूल आ जाएगा, तो जिसको हम नाम देते हैं रूल ऑफ कोशेंट। रूल ऑफ कोशेंट, कोशेंट क्या होता है आपका, हिंदी में बच्चे बोलते हैं भजनफल। तो जैसे कि x को डिवाइड किया गया है y से और दोनों की पावर हो जाए m, तो ऐसा हमारे पास कोई नंबर हो सकता है, जैसे कि 2 को डिवाइड कर दें 5 से और इन दोनों की पावर हो जाए 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, वही अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो x की पावर m अलग लिख देंगे और डिवाइड में y की पावर m, यानी कि 2 की पावर 3 अलग लिख देंगे और 5 की पावर 3 अलग लिख देंगे। 2 की पावर 3 8 होगी और ये 125 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ सकता है। और ये रूल वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। अगर कोई दो नंबर जिनकी पावर सेम है आपस में डिवीजन में लिखे हुए हैं तो उनको डिवाइड करके उनकी वही पावर सेम लिखी जा सकती है। तो ये किसका था, ये डिवीजन वाला रूल था। ऊपर वाला जो हमने किया वो मल्टीप्लाई वाला रूल था बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 5 रूल हो गए, 5 रूल के बाद में 6th रूल आप लोगों को कराऊंगा, किसी की पावर किसी का एक्सपोनेंट 6 रूल पे अगर माइनस हो। तो रूल नंबर 6 देखिए, अगर आपको दे दें किसी की माइनस पावर यानी कि नेगेटिव पावर वाला रूल कर लेते हैं, चलो इसको। तो नेगेटिव पावर में क्या है, यानी कि x की पावर माइनस m दे दे, कोई नंबर आपके पास हो, जैसे कि 2 की पावर माइनस 3 है। तो इस केस में क्या होगा, हम उस नंबर को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, हर में ले जाएंगे, यानी कि 1/x कर लिया, 1/x कर लिया और उसकी पावर m क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दोबारा बताता हूं, किसी की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 से डिवाइड कर दीजिए, उसकी पावर किस में आ जाएगी बच्चों, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो 2 की पावर -3 को अगर पॉजिटिव बनाना है तो 2 की पावर 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/8। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा रिवर्स किया जाता है, क्या किया जाएगा, उसको 1 से डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद है बच्चों रूल नंबर 7, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है आप लोगों के सामने। हो सकता है आपने कभी एक ऐसा रूल देखा हो, ऐसी संख्या देखी हो जिसकी पावर क्या हो, 0। अब आप बताएंगे कि किसी की पावर अगर 0 है तो आप लोग उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1। कहने का मतलब अगर आपको बोल दें 1000 और इसकी पावर 0 कर दे तो 1000 की पावर अगर 0 होगी तो वो आंसर 1 आ जाएगा। किसी भी नंबर की पावर मैथ के अंदर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा, वो 1 में चेंज हो जाएगा बच्चों। तो ये है हमारा रूल 7 जो आपको बड़े ही ध्यान से रखना है। उसके बाद है बच्चों आपके पास रूल 8। अब तो मैंने बोला है कि किसी की पावर 0, अगर किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर किसी संख्या की पावर 1 हो तो क्या होगा, अगर किसी नंबर की पावर एक्सपोनेंट घात 1 हो तो क्या होगा, स्वयं वही नंबर होगा। कहने का मतलब अगर 9 की पावर 1 है तो वो खुद 9 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि वो एक बार तो अपने साथ मल्टीप्लाई होने पे उतना ही आएगा। पावर का मतलब भी क्या होता है कि कितनी बार वो एक दूसरे से एक साथ मल्टीप्लाई है, तो वो एक ही बार अपने आप से मल्टीप्लाई है तो वो उतना ही आ जाएगा। आप लिखिए कि अगर किसी संख्या की, इफ ए नंबर हैविंग द पावर एज 1, अगर किसी संख्या की घात 1 है तो उसकी वैल्यू उस नंबर के बराबर ही होगी, देन इट्स वैल्यू विल इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9, अगर हम किसी संख्या से 0 को भाग दे दें, इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, यानी कि अगर हम किसी संख्या से, मेरी वर्डिंग समझना, किसी संख्या से, तो आप x से 0 को डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर देन द रिजल्ट विल बी 0, तो रिजल्ट भी क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी संख्या से 0 को भाग दोगे आप, अगर 1000 से अगर 0 को 1000 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। इसका उल्टा रूल क्या होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका उल्टा रूल यानी कि रूल नंबर 10, अगर अब 0 से किसी संख्या को भाग दे रहे हो, इफ यू डिवाइड एनी नंबर विद 0 बाय 0, अगर देखिए
अगर आप 0 से अब x को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइंड आएगा, यानी कि इसको क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित ये रहेगा। यानी कि अगर किसी नंबर को आप 0 से भाग कर रहे हैं तो वो अपरिभाषित आ जाएगा। अगर आप 1000 को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं देन इट कुड नॉट बी डिफाइंड, इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता मैथ की भाषा में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कैलकुलेटर के अंदर भी करके देखते हैं कई बार। तो ये थे हमारे वो 10 महत्वपूर्ण फार्मूले, घातांक के जो 10 महत्वपूर्ण नियम है, रूल ऑफ इंडिसेस या एक्सपोनेंट जो इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के अंदर स्पेशली। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से अपने नोट्स बनाएं और इन रूल्स को बच्चों बार बार देख के वीडियो को समझें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार नई वीडियो के अंदर नए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ मैं मिलूंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।